इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का फर्स्ट क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ऑनलाइन, जबकि हमारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप उसको यूट्यूब पे डाल दीजिए ताकि हम लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं ये ऑनलाइन जो मटेरियल्स है वो मैं कभी देता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं दे रहा हूँ। चलिए, तो आज मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सेंटेंस को यूज़ करना सीखना बहुत इजी है। उसको हम 3 चीज़ों में बांट देते हैं। पहला तो जो टेंसेस 3 किस्म के होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हर एक के फिर 4 किस्में हैं। जैसे कि हम बात करेंगे सबसे पहले आज प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट की 4 किस्में कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये देखो, ये जो हमें बता रहा हूँ वो सिर्फ यूजेबल है, जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है 4 तरह के सेंटेंस हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। पहले कौन कौन है? अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत पहलू को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसको हम प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब इसका देखें, प्रेजेंट अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको जो है, इसके क्या है? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट जो है, जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, उसी से सारी चीज सीख जाइएगा। ही राइट्स एन ईमेल, वो एक ईमेल लिखता है। उसका नेगेटिव अगर हम बोलेंगे, ही डज नॉट राइट्स एन ईमेल, वो एक ईमेल नहीं लिखता है। तो क्या हो गया? अफर्मेटिव था, पहला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव है। डज ही, अगर उसी में सवाल करते हैं, डज ही राइट एन ईमेल, क्या वो ईमेल लिखता है? डज ही नॉट राइट एन ईमेल, क्या वो ईमेल नहीं लिखता है? तो गाइस आप ध्यान रखिए, क्या हम डेली लाइफ में हम ये यूज नहीं करते कि वो जाता है, वो नहीं जाता है? क्या वो जाता है, क्या वो नहीं जाता है? क्या वो काम करता है, क्या वो काम नहीं करता है? इस तरह के सेंटेंस हम एवरी डे डेली बेसिस पे हम बोलते हैं। तो वही सेंटेंस को आज हम सीखने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव सेंटेंस में बस इतना रखिएगा कि उसमें एस लगता है सिंगुलर के सामने, और प्लूरल में कुछ भी नहीं लिखता है। सिंगुलर के वर्ब में एस लगता है, और क्या बोलते हैं, उसके अलावा में जो है डज के साथ डज का इस्तेमाल होता है और डू का इस्तेमाल होता है। डू प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है और डज जो है सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि आप देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, शी, नेम, इट वगैरह में क्या होता है? एस यूज करते हैं उसको सिंगुलरिटी को दिखाने के लिए, लेकिन प्लुरैलिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? आई वी यूज के साथ हम हु का इस्तेमाल करते हैं, डू या डोंट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? हु, एक मिनट, और डोंट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर एस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज सुने, नेगेटिव अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इन तीनों में जो है यानी प्लूरल के साथ आई वी के साथ हु का इस्तेमाल किया जाता है, और डू और डू नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर हम आपको कहें कि वो काम करता है, वर्क, वर्क माने होता है काम करना, वर्क माने काम करना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सेकेंड वर्ब, वर्ब्ड। थर्ड फॉर्म क्या हो गया? वर्ब्ड। फोर्थ फॉर्म क्या हो गया? वर्किंग। इसी तरह ईट हो गया, ईट। इसके बाद एट, इसके बाद थर्ड फॉर्म 10, फोर्थ फॉर्म ईटिंग। इसी तरह वॉच, वॉच्ड, वॉचिंग, वॉच्ड। तो इस तरह के हैं सारे सेंटेंसेस के अगर हमें बोलना है कि मैं जाता हूँ,
तो क्या बोलेंगे? आई गो। आई गो क्यों बोलेंगे? क्योंकि आई क्या है? प्लूरल है। प्लूरल क्या है? मुस्बत है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई गो अफर्मेटिव सेंटेंस से क्या बोलेंगे? मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ। आई गो टू होम। मैं घर को जाता हूँ। मैं घर को नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, घर को नहीं जाता हूँ। आई गो टू स्कूल नॉट टू होम, या आई गो टू स्कूल आई डोंट गो टू होम। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ। या इस तरह कहते हैं कि आई गो टू स्कूल आई डोंट प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, बल्कि क्या करता हूँ? स्कूल जाता हूँ। तो इसी तरह अगर कुछ भी बोलना हो तो इसके लिए ये है, ठीक है। और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या करते हैं? आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कहाँ लगाते हैं? सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए क्या करते हैं? एस नहीं लगाते हैं। और नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? टू का इस्तेमाल करते हैं प्लूरल के लिए, और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए। तो आज देखिए यहाँ पढ़ते हैं रीडिंग। रीड द टेक्स्ट बिलो। नीचे दिए हुए टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं, पढ़िए, समझे क्या? हाय, आई एम राधा। राधा क्या है? एक सिंगुलर है, एक लड़की है। राधा सिंगुलर है, तो क्या है? आई एम राधा। आई लिव विद माई पेरेंट। पेरेंट माने, पेरेंट किसको कहते हैं? पेरेंट कहते हैं जब हम लोग कंबाइन बोलते हैं कि मदर और फादर जब दोनों रहते हैं साथ, तो उसको कहते हैं पेरेंट्स। आई लिव विद माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के साथ, वालिदैन के साथ रहता हूँ। एंड माई ब्रदर, और मैं अपने भाइयों के साथ रहता हूँ। आई यूजुअली वेकअप एट 6 o'clock। 6 o'clock। तो यहाँ पर देखिए आई यूजुअली, यूजुअली मैंने जनरली, यूज यूजुअली मीन्स, यूजुअली मीन्स जनरली, जनरल, उमूमी तौर पर, ये आम चीज है, ठीक है। यूजुअली वेकअप, वेकअप माने क्या होता है? वेकअप माने होता है उठना, बेदार होना, यानी नींद से जब उठते हैं तो हम क्या करते हैं? वेकअप। वेकअप क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। वेकअप, वेकअप फर्स्ट फॉर्म है। वेकअप, वेकअप माने उठना, बेदार होना, और उसको कहते हैं, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? वेक, वोक अप, ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या है? वोक अप, वोक अप, वेकिंग अप। ये फर्स्ट फॉर्म है, वेकअप माने उठना, बेदार होना, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म है वोक अप, थर्ड फॉर्म है वोक अप, वेकिंग अप, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। वेकअप एट 6 o'clock, अगर हमें बोलना है मैं 7 बजे उठता हूँ, आई वेकअप एट 7 o'clock। एट 7 o'clock, जब भी अगर टाइम हमें बताना होगा, जब भी हमें टाइम बताना है तो 8 लगा देंगे, उसके बाद बड़ी टाइम दे देंगे 8 6, उसके बाद ओ क्लॉक लगा देंगे। क्या लगाएंगे? ओ लिखेंगे, क्लॉक, एकदम एज इट इज, कहीं भी रखना है यहीं पे। अब हमें 12 बजे लिखना है, तो 12 बजे क्या करते हैं? सिर्फ यहाँ पर 12 बजे लिखना है। 8 12 वो। इसी तरह आप टाइम अपने हिसाब से लगाइएगा, ठीक है। आई गो फॉर वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूँ। वॉक माने होता है टहलना। वॉक माने क्या होता है? टहलना। राम, गो फॉर माने होता है जाना। तो गो होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वेंट होता है सेकंड फॉर्म, वो होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट होता है सेकंड फॉर्म, और उसके बाद गोन होता है थर्ड फॉर्म, गोइंग होता है फोर्थ फॉर्म, ठीक है। फॉर आप वॉक, वॉक माने क्या होता है? वॉक माने होता है रॉमिंग। वॉक माने क्या होता है? वॉक मीन्स रॉम, रॉम, या पेट्रोल भी कह सकते हैं, ठीक है। वॉक मीन्स रॉम। इन द पार्क, पार्क माने गार्डन, फॉर एन आवर, 1 घंटा के लिए। देन, देन फिर आई टेक शावर, टेक शावर माने होता है नहाना, टेक शावर, टेक शावर,
शावर मीन्स टेक बाथ। तो टेक शावर, टेक का यूज देखिए गाइस, टेक कहीं भी लगा सकते हैं। टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आता है टुक, उसके बाद आता है थर्ड फॉर्म टेकन, फोर्थ फॉर्म आता है टेकिंग। तो इसमें किसी तरह भी कैसे कोई भी नॉन है उसके साथ उसको लगा दीजिए, वो माना होता है टेक माना होता है लेना। तो शावर लेना, शावर माना होता है झरना, वो झरना से पानी गिरता हम उसको लेते हैं, यानी मैं नहाता हूँ। टेक शावर का मतलब होता है नहाना, टेक बात माना होता है नहाना, समझे कि नहीं। तो टेक फूड, टेकन एंड टेकिंग। अब मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ। हालांकि उसको इस तरह भी कह सकते हैं हैव, हैव का मतलब भी वही होता है लेना। टेक एंड हैव दोनों को यूज बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पर इन्होंने किया है आई टेक अ शावर, मैं नहाता हूँ, एंड हैव ब्रेकफास्ट, एंड खाना एंड नाश्ता करता हूँ। हैव को इस्तेमाल, हैव का इस्तेमाल बता देते हैं। हैव होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड भी होता है हैव, थर्ड भी होता है हैव, फोर्थ होता है हैविंग, हैविंग। इसका मतलब भी होता है लेना। इसका मतलब क्या होता है, इसका माना भी होता है, ठीक है। दोनों के मीनिंग एक है, यानी टेक शावर, हैव शावर दोनों भी कह सकते हैं। इसी तरह टेक फूड, यहाँ टेक क्या है, हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं नाश्ता खाता हूँ। तो कैसे बोला, एंड हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता लेता हूँ। आई लीव फॉर कॉलेज, तो लीव, लीव मन होता है एक लीव, अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो लीव मन होता है छुट्टी, लेकिन लीव जो यहाँ पर है, लीव मन होता है छोड़ना, लीव मन होता है छोड़ना, जैसे छोड़ना। लीव का इस्तेमाल कैसे करते हैं, लाइक जैसे कि लीव फोर, लीव फोर माने होता है मीन्स गो, मीन्स क्या होता है गोइंग, यानी जाना होता है। लीव फॉर मतलब होता है जाना, यानी आई गो, आई लीव फॉर, आई लीव फॉर कॉलेज, मैं कॉलेज को जाता हूँ। बाई 8 o'clock, 8 बजे तक मैं कॉलेज को जाता हूँ। 8 बजे तक या 8 बजे मैं कॉलेज को जाता हूँ। माई ब्रदर डजंट वेकअप बिफोर 7 o'clock, 7 बजे से पहले वो नहीं उठता है। कि क्विकली ब्रश, वो फौरन उठते ही क्या करता है, वो क्विकली, बहुत तेजी से ब्रशेस, वो ब्रश करता है हिज टीथ, अपने दांतों में, एंड टेक शावर और नहाता है। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही गेट ड्रेस्ड, वो कपड़ा पहनता है। गेट ड्रेस्ड माना होता है कपड़ा पहनना, ठीक है। गेट ड्रेस माना होता है कपड़ा पहनना। तो पहनने को देखो, गेट ड्रेस, गेट ड्रेस्ड का मीन्स क्या होता है, होता है बियरिंग, बियरिंग क्लॉथ, बियरिंग क्लॉथ, कपड़े को पहनना बोलते हैं। कपड़े पहनने को क्या बोलते हैं, गेट ड्रेस, तैयार होना, कपड़ा पहनना, इसको कहते हैं गेट ड्रेस। एंड लीव फॉर वर्क, और काम करने जाता है। तो लीव फॉर, फॉर के साथ जब लीव आएगा तो उसका मतलब होता है जाना, ठीक है। लीव फॉर वर्क का बोलते हैं वर्क, काम करने के लिए वो जाता है। एट 9 o'clock, 9 o'clock को। माई फादर डजंट गो टू वर्क, वो काम नहीं करते हैं, काम करने नहीं जाते हैं। एनी मोर, कभी भी, एनी मोर मैंने कभी भी, और काम नहीं करते हैं। चूंकि रिटायरमेंट हो जाए तो उसके बाद कोई काम नहीं करता, अब एनी मोर कर देते हैं। एनी मोर, एनी मोर मतलब किसी हद तक, मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे आई कांट वेट एनी मोर, अब मैं इस मतलब बेजार हो गया, अब मैं जो है काम नहीं कर सकता, अब मैं वेट नहीं कर सकता। इसी तरह यहाँ पर भी कि अब वो काम नहीं करते, अब यहाँ एनी मोर मतलब अब वो काम वाम नहीं करते हैं, अब खत्म हो गया उसका काम। आज ही इज रिटायर, जैसा कि वो रिटायर हुए हैं, समझे। तो रिटायर किए जाते हैं, रिटायर्ड हुए हैं, यहाँ पर हम सिंपल में पढ़ रहे तो रिटायर किए जाते हैं, ये रिटायर हुए हैं, यहाँ पर इसको एडजेक्टिव मानेंगे, समझे कि नहीं। जैसा कि वो रिटायर्ड हुए हैं, बट ही वेक्स अप क्वाइट अर्ली, बहुत पहले सुबह सुबह शुभ सवेरे उठ जाते। क्वाइट अर्ली माने तो शुभ सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वाइट अर्ली, जैसे कि क्वाइट, क्वाइट अर्ली।
क्वाइट अर्ली मीन्स क्या होता है? अर्ली क्वाइट अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। देखते जाइए गर्ल्स। और हेल्प्स माय मदर, वो सुबह सवेरे उठ करके माँ की मदद करता है। हाँ मतलब मेरी माँ की वो मदद करता है। मर्द हेल्प माने मदद करना, तो हेल्प फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है? हेल्प, थर्ड फॉर्म भी हेल्प, और फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग आईएनजी के साथ। विद द हाउस होल्ड चोर्स, हाउस होल्ड चोर्स माने घर के काम काज, हाउस होल्ड चोर्स माने घर के काम काज। माय पेरेंट्स डू योगा एवरी डे, मेरे पेरेंट क्या करते हैं? हर दिन योगा करते हैं। डू माने होता है करना, डू डन, डू डिड डन, समझे कि? तो काम का होता है, कोई चीज करने को कहते हैं डू, समझे कि? मेरे पेरेंट जो है एवरी डे, हर दिन योगा करते हैं। आफ्टर वी लीव, आफ्टर वी लीव, हम लोग जब चले आते हैं उसके बाद, दे रिलैक्स फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए वो लोग आराम करते हैं। दे हैव लंच्ड अराउंड 1 PM, वो 1 बजे के करीब खाना खाते हैं। देन टेक शॉर्ट नैप, शॉर्ट नैप बोलते कैलूला करना, यानी खाना दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए जब सोते हैं 5 मिनट 10 मिनट के लिए, तो उसको हम कहते हैं कैलूला करना, उसको कहते हैं शॉर्ट नैप। शॉर्ट नैप मतलब कैलूला करना, यानी थोड़ी देर के लिए सोने को कहते हैं शॉर्ट नैप, ठीक है। दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सोने को कहते हैं शॉर्ट नैप। देन दे वॉच टीवी, वो लोग टीवी देखते हैं इन द इवनिंग, शाम में। आफ्टर माई ब्रोदर, मेरे ब्रोदर एंड आई कम होम, मैं घर आ जाता हूँ। कम, कम एक नया वर्ड है, बता देता हूँ गाइस। जैसे कम, केम, कम, कमिंग, ये फोर्थ फॉर्म। कम माने आना, आना, ठीक है, कम के माने आना। इसके बाद दे आर बिजी अगेन, फिर वो लोग बिजी हो जाते हैं, फिर वो मशगूल हो जाते हैं, यानी इंडल्ज इन, फिर वो किसी काम में मशगूल होते हैं, बिजी हो जाते हैं। वी हैव आवर डिनर टुगेदर एंड गो टू बेड बाय 10 PM, वो लोग जब आते हैं क्या करते हैं? वी हैव आवर डिनर, हम लोग अपना खाना खाते हैं एक साथ, टुगेदर माने एक साथ, असेंबली के साथ। गो टू बेड, और खाना खाने के बाद क्या करते हैं? सोने चल जाते हैं 10 बजे तक। ये सोचिए जितने भी इसमें वर्ब इस्तेमाल हुए हैं सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, फर्स्ट के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको सेम आपको जो अभी आज हमने पढ़ाया है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव। अब इसी को अगर हमको कहना है लिव, आई लिव, आई डोंट लिव, डू आई लिव, डू नॉट आई लिव, तो कितना आसान है। अब जैसे कहेंगे राधा लिव, राधा लिव्स, राधा डज नॉट लिव, डज राधा लिव, डज नॉट राधा लिव। ये कितना इजी है, एवरीथिंग इजी, बट यू हैव टू ट्राई, you have to do, you have to struggle in that, then you will learn this language, then this will be very easy for you guys. So believe at me, I'm sure you will learn very easy, and I will make you master in English within 1 month. So please जुड़े रहिए मेरे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी आपको परेशानी आती है, कोई भी सेंटेंस लिखने में आप दिक्कत आ रही, आप जो है उसको कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ, ठीक है।